फिगर बनाते हैं। ज्योमेट्री में पहला फिगर को समझना बहुत जरूरी होता है। सो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है हमें, उसमें एक सेंटर दिया हुआ है C और एक टैंजेंट दिया हुआ है, एक इस तरह से लाइन दी हुई है, दैट इज यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। अभी हमें बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाता है कि रेडियस जैसा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा, सेंटर से सर्कल तक का लाइन ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ऑलवेज पहले डायग्राम मार्क कर देने का जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अभी लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A, ये तो दिखाई दे रहा है हमें, लाइन AB जो है ये टेंजेंट है। मैंने बताया था टेंजेंट जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर गुजरता है। सो एक ही पॉइंट से जा रहा है लाइन, तो टेंजेंट है। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या क्या पूछा है हमें और उस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB वाई। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। अभी एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल है। सो हमें इसका मेजर पूछा है, तो देखते हैं। हमें फर्स्ट वाले का आंसर देना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। एंगल CAB सॉल्व करते हैं। पहला हमारा सॉल्यूशन में पहला वाला जाएगा सॉल्यूशन CA, हमें दिख रहा है ये रेडियस है। ऑलवेज जो रेडियस होता है वो नीचे लाइन ऑन दी सर्कल, लाइन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सर्कल जो रेडियस है। सो हमारे पास जो रेडियस है रेडियस CA इज परपेंडिकुलर एट लाइन AB। ये हमारा पहला सॉल्यूशन का पहला स्टेप है बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ऑलवेज हमें रीजंस लिखने होते हैं। सो बाय टेंजेंट थ्योरम ज्योमेट्री में ऑलवेज रीजंस लिखना है जिसके मार्क्स होते हैं। सो रेडियस CA इज परपेंडिकुलर एट लाइन AB। सो हमें पता चल रहा है कि ये बाय टेंजेंट थ्योरम इट इज परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया मेजर ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। सेकंड सम देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB एंड व्हाई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि इट इज 6 सेंटीमीटर। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हमें रीजन बोला है वाई बोला है। तो हमें बताना है कि दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। Therefore, distance of point C from line AB is 6। हमें दिया है distance of point C from line AB is 6 centimeter. It is given in question only. So, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से बना देंगे मनुष्य। सर्कल है, सेंटर C है, एक लाइन जा रहा है, लाइन AB, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये 6 सेंटीमीटर है। ऑल्सो हमें बोला ये भी 6 सेंटीमीटर है। सो कंस्ट्रक्ट किया हमने AC और B को ज्वाइन कर दिया। देखते थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताया डिस्टेंस AB इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस BC। देखते हैं कैसे फाइंड करना है। अभी यहाँ से हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है, हमें ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। सो ये हमारा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। वंस अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो हमें पता है कि हम लोग इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारा C है, ये A है और ये B है। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है।
सो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता है ये कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो सेम चीज हमें यहाँ पे लिखना है। सो इन ट्राइंगल CAB लिखते हैं, इन ट्राइंगल CAB एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलरेडी हमने भी प्रूव कर दिया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जब हमें पूछा था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, या अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताना होगा कि सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पे जाता है दैट फॉर्म्स 90 डिग्री। सो ये हो गया हमारा एंगल CAB 90 डिग्री। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हमें रीजन लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये हमने रीजन लिख दिया। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। AC हमारे पास 6 है, AB हमारे पास 6 है, हमारे पास दोनों सेगमेंट की वैल्यू दी हुई है। जस्ट पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सॉल्व करो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36। 36 प्लस 36 हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिल गए 72। सो BC स्क्वायर इक्वल टू 72 मिला। अभी BC फाइंड करना है हमें। सो ये स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो 72 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। सो 72 का स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका रीजन लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट। सो 72 का स्क्वायर रूट हमें निकालने के लिए फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा। सो 72 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 का टेबल में नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये 2 अकेला है, सो ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6। सो 72 का स्क्वायर रूट इज 6 रूट 2। सो BC इज इक्वल टू 6 रूट 2। और इस तरह से हमें BC की वैल्यू मिल गई। डिस्टेंस BC का वैल्यू जो हमें फाइंड करने बोला था हम लोगों ने वो मिल गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y। ABC का मेजर हमें पूछा है और Y। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है एंगल ABC का मेजर क्या है, देखते क्या है। सो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल A हमें पता है, जो हमें पहले पता है उसे लिख देना है। सो एंगल A हमें पता है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। सो जो पता है हमने लिख दिया। अगेन फ्रॉम हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 हमने यहाँ पे लिख दिया इसका रीजन। ऑल्सो हमें पता है AC इज इक्वल टू AB। कैसे पता है हमें? इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया गिवन। अभी अगर कोई भी ट्राइंगल में ये एंगल हमें दिया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें दिया है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। सो ऑटोमेटिकली उनका अपोजिट एंगल, मतलब इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे? ये आइसोस्टेट्स का कन्वर्स थ्योरम है। सो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अगर ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है, सो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हमें लिखना है therefore angle ACB equal to angle ABC, that is ABC equal to ACB। दोनों एंगल इक्वल है। कैसे? by converse of isosceles triangle theorem। converse of isosceles triangle theorem, ये हो गया हमारा रीजन। अभी हमें पता चल गया है कि ये भी इक्वल है। हमें पूछा है कि यू हैव टू फाइंड
ABC का वैल्यू, हमें ABC की वैल्यू फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं, पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल CAB, हमने लिया CAB। हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ABC, सो ये तीनों एंगल अगर हम लोग मिलाते हैं, इनको ऐड करते हैं आपस में, तो दे फॉर्म्स 180 डिग्री। Why? Because sum of measure of all angle in a triangle equal to 180 degree. So अगर हम लोग कोई भी ट्राइंगल लेते हैं और उनके तीनों एंगल को आपस में मिला देते हैं, so we will get 180 degree. So ट्राइंगल CAB में भी तीन एंगल है, पहले उन एंगल को लिखो। So in triangle CAB, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलवेज हमें रीजन लिखना होता है, सो विल राइट रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म है इज 180 डिग्री। सो रीजन हमने लिख दिया। अभी जितने वैल्यूज हमारे पास है हम उस पे पुट करेंगे, वैल्यूज नहीं है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ABC हमारे पास नहीं है, सो हम ABC को ABC ही लिखेंगे, एंगल ABC प्लस ACB भी हमारे पास नहीं है, सो ACB भी हम ऐसे ही लिखेंगे। CAB 90 डिग्री है, सो CAB की जगह पे हम 90 डिग्री लिख दिए, सो 90 इक्वल टू 180, ये हमने पुट आउट कर दिया। अभी फ्रॉम 1 हमें पता था एंगल 90 डिग्री था, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लिख दिया, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करना है, हमें एक और चीज पता है कि ACB और ABC ये दोनों एंगल्स इक्वल है, हमें ये चीज पता है। सो हम लोग इनकी जगह पे ABC की जगह पे ACB लिख सकते हैं, या ACB की जगह पे ABC लिख सकते हैं, या दोनों की जगह पे हम X पुट कर सकते हैं। सो हम लोग को लिखना है यहाँ पे ABC विल बी ABC ओनली प्लस ACB भी हो जाएगा ABC, क्यों? बिकॉज दिस बोथ आर इक्वल। अभी हमने प्रूव किया था, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सकते हो, और प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ABC और ABC दो बार ABC है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, प्लस 90 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 90, सॉल्व करो। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में, हमें इसको राइट में ले जाना है, हमें एंगल ABC चाहिए, सो 90 यहाँ पे रहेगा और 2 जाएगा डिवाइड में, सो डिवाइड बाय 2, so you will get therefore angle ABC is equal to 45 degree। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।